ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जब हम मदद के लिए निकले तो हमें उठाकर कोठे में डाल दिया गया, क्योंकि शहजादी ये चाहते थे। अनारकली ने ऐसा क्यों कहा कि इस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं? आखिर वो हमें क्यों गुनहगार समझ रही है? कि वाकई उसके साथ जुल्म हुआ है? नहीं, हम एक रकासा की बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं? उसने पहले भी हमसे फरेब किया है और अब भी फरेब ही कर रही है। वो उसके साथ बुरा हो, यही तो हम चाहते थे। पर आज उसके लिए हमें बुरा क्यों लग रहा है? या खुदा, क्या हो रहा है हमारे साथ? कल सुबह होते ही दरबार में जाकर शिकायत दर्ज कर देना, ठीक है? काम हो जाएगा हुजूर। जाओ, शाबाश। सलाम हुजूर। लगता है तुमने सलीम और शहंशाह के बीच में बुझती हुई आग को हवा देने का काम शुरू कर दिया है। तूफान जान, हवा नहीं, तूफान कहिए। एक ऐसा तूफान जो शहंशाह और सलीम के रिश्ते को झंझोड़ देगा। शर्तिया, शर्तिया, तुमने चाल अच्छी खेली होगी। हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी चाल नाकाम ना हो। जान, नाकाम होने का तो मतलब ही नहीं बनता। अनारकली पहले एक आम लड़की थी, मगर अब वो शहंशाह की खास रकासा है। जैसे ही उस पर चोरी का इल्जाम लगेगा, अनारकली जाकर शहंशाह के सामने पूरी सच्चाई बता देगी और मामला बहुत संकीर्ण हो जाएगा। और मान लो अगर उसने शहंशाह से सलीम की शिकायत नहीं की तो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जहां तक हम समझते हैं, वो लड़की, उस लड़की को अपनी इज्जत की बहुत फिक्र है। जैसे ही उसके दामन पर आंच आएगी, दाग लगेगा, तो वो लड़की अपना मुंह खोलने लगेगी। आखिर रकासा है, मुंह तो खोलेगी। अब देखना ये है कि शहंशाह सच्चाई जानने पर सलीम को क्या सजा देते हैं। हमने आपकी फहरिस्त सुनी तो रमल साहब, उसके मुताबिक जिन लोगों पर इस महीने चोरी का इल्जाम लगाया, उन्हें 6 महीने बाद मशक्कत कैद सुनाई दे। उस दौरान के किए गए काम की मेहनत की रकम 2 गुना करके उनके रिहाई के वक्त उन्हें दी जाए, ताकि वो फिर कभी चोरी ना करे। अगर उसके बावजूद भी वो फिर कभी चोरी करते हुए पकड़े गए, तब उनके हाथ कटवा दिए जाए। जी शहंशाह। बताएं अगला मसला क्या है? अब रुक क्यों गए? बताएं हमें अगला मसला क्या है? शहंशाह, मरहूम शाही तवलची राशिद खान और जिल बहार की बेटी अनारकली। वही जिस हमने शाही रकासा का खिताब दिया है। जी शहंशाह। क्या इल्जाम लगा है उस पर? शहंशाह, उस पर सदर बाजार के गहनों की दुकान से सोने का एक हार चुराने का आरोप है। हमने वही कहा जो हमारे साथ हुआ। हमें चोर साबित किया गया, हमारे अब्बू को गद्दार कहकर पीटा गया। अब आएगा मजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। अनारकली को हमारे सामने पेश किया जाए।
तुम्हारे अब्बू का नाम भी पाक हो गया, इतनी इज्जत अफजाई भी हुई। समझ में नहीं आ रहा किस्मत बदल रही है या फिर हमें कोई और नए मोड़ पर जाकर खड़ा करने वाली है। जो हुआ उससे बुरा और क्या होगा अम्मी जान। अब तो वक्त हमें जो दिखाएगा हम देखने को तैयार हैं। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कोई भी जिल्लत उठाने को तैयार हूँ। अनार, ये आलीशान घर, ये माल असबाब, ये नौकर चाकर, ये शाही रकासा का खिताब, आज हमें ये सब कुछ फीका लगता है क्योंकि हमने हमारे अब्बू जान को खो दिया। काश वो हमारे पास होते, उनके बिना हमें ये सब कुछ बेकार लगता है अम्मी जान। इस आलीशान घर में, इस शहर की फिजा में हमारा दम घुटता है। हम यहाँ नहीं रहना चाहते अम्मी जान, नहीं रहना चाहते हम यहाँ। अगर ऐसा है तो मैं कहती हूँ कि अभी इसी वक्त हम लोग ये सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जब तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी ही नहीं है तो उसके परछाई में भी हमें नहीं रहना है। कोई भी शाही फरमान, कोई भी हुक्म, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है हमें मेरी बच्ची। हमें कुछ नहीं चाहिए। और अगर इस सब से तुम्हारा सुकून छूटता है तो चलो, हम अभी यहाँ से चलते हैं। चलो। नहीं अम्मी जान, हम इस चौखट से बाहर कदम नहीं रख सकते। मगर क्यों? अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। चाहते तो हम ये भी नहीं थे कि हमारे अब्बू जान दम तोड़, मगर हमारे चाहने से क्या हुआ? चाहा तो हमने ये भी नहीं था कि हमारे माथे पे चोर का तमगा लगे, हम शाही रकासा बन के नाचे। मगर ये सब कुछ हुआ ना अम्मी जान। हमारे चाहने से हमारी तकदीर नहीं बदल सकती। हाँ, हम ये जिंदगी नहीं चाहते, मगर हम इससे बाहर भी नहीं निकल सकते। ये सब उस सलीम की वजह से ना, जिससे तुम नफरत भी करती हो और मोहब्बत भी। नहीं अम्मी जान, ये सब कुछ हम शहजादे सलीम के लिए नहीं, हम अपने अब्बू जान के लिए कर रहे हैं। एक बार अब्बू जान ने हमसे कहा था कि कुछ भी हो जाए मगर अपने सिर पे गद्दार का दाग मत लगने देना। आज अगर हम इस शाही फरमान की मुखालफत करके यहाँ से निकल गए तो हमें गद्दार करार दिया जाएगा। गद्दार की बेटी गद्दार निकली कहकर हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। बड़ी मुश्किल से हमने अब्बू के सिर से गद्दार का दाग हटाया। अब दोबारा उनका नाम बदनाम नहीं होने देंगे। अब जिंदगी हमें जहां ले जाएगी हम जाएंगे, जिस मोड़ पे ले जाएगी हम जाएंगे, मगर हमारे मरहूम अब्बू का दामन दागदार नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। हुजूर, शहंशाह ने आपको इसी वक्त अदालत आला में पेश होने का हुक्म दिया है। अनारकली, तुम पर एक जौहर की दुकान से हार चुराने का इल्जाम लगा है। क्या तुमने वो चोरी की? क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अब आएगा मजा। ये सलीम का नाम लेगी, शहंशाह के सामने सलीम की सच्चाई बताएगी और फिर बाप और बेटे में दूरियां शुरू हो जाएगी। कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी शहंशाह। हमने चोरी की है। ये झूठ क्यों बोल रही है? कमबख्त, हमारी कोशिशों पे पानी फेर रही है ये। क्योंकि कोई चीज हमारे सामान में से बरामद की जाती है तो वो कानूनन या तो हमारी है या फिर हमने उसे कहीं से चोरी किया है। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती है?
गुस्ताखी मुआफ शहंशाह, हमने हार नहीं चुराया, लेकिन कोतवाल साहिब के सामने वो हमारी रहने की जगह से बरामद किया गया। हम नहीं जानते कि वो किसने वहां रखा था, तो फिर बहस करने से कोई फायदा नहीं। हम कानूनन मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। आप हमें जो सजा तजवीज करेंगे हम उसे सिर माथे पर लेंगे। हुजूर, अगर अपना गुनाह कबूल कर रही हैं तो इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। साथ ही साथ इनसे शाही रकासा का खिताब भी ले लेना चाहिए, क्योंकि एक चोर इस खिताब के लायक नहीं है। वजह फरमाया आपने, ना ये उस किताब के लायक है, ना ही किसी सहूलियत के। ये क्या शाह मंसूर, आपने हमारी शमशीर चुराई है? पर हुजूर, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इस वक्त हमारी शमशीर आपके पास है, पर यह साबित होता है कि आपने हमारी शमशीर चुराई। ये बात हम जानते हैं कि इन्होंने हमारी शमशीर नहीं चुराई, लेकिन क्योंकि कानूनन हमारी शमशीर इनके पास से बरामद हुई है, जिससे साबित होता है कि ये चोर है। पर हुजूर, ये साबित कैसे होगा? शाह मंसूर, कुछ बातें इंसानों की गवाही से नहीं, दिल की गवाही से साबित होती हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अनारकली ने वो चोरी नहीं की है। जिसने वो 1000 सोने की मोहरें ठुकरा दी, वो 100 मोहरों की हार के लिए चोरी नहीं करेगी। अनारकली बेगुनाह है। अनारकली, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ हमें, क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है? नहीं शहंशाह, हम नहीं जानते। एक गरीब से कौन दुश्मनी निकालेगा भला? हो सकता है अनजाने में किसी चोर ने वो वहां रख दिया। तो ये साबित होता है कि अनारकली बेगुनाह है, लेकिन जिसने वो चोरी की है हम उसे बख्शेंगे नहीं। फौरन तहकीकात की जाए कि वो हार किसने चुराया। वजह फरमाते हैं आप शहंशाह। इस मामले की तहकीकात हम खुद करना चाहेंगे और असली गुनहगार को बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे। बेहतर होगा तो ये ज़िम्मा आपका हुआ शेखू। अनारकली को बाइज्जत रिहा किया जाए। शुक्रिया शहंशाह, शुक्र है आप जैसे शहंशाह का हाथ हमारे सर पर है। कल सलीम अनारकली से बड़े क्रोध में बात कर रहे थे, परंतु आज उसके लिए स्वयं उत्तरदायित्व उठाना चाहते हैं। आखिर बात क्या है? बोलिए उधर, क्यों किया आपने ऐसा? किस लिए दलील किया आपने अनारकली को? हम चाहते ना तो शहंशाह के सामने आपका नाम ले सकते थे, मगर हम आपसे जानना चाहते हैं कि सच क्या है। बताइए हमें। गुस्ताखी माफ हो शहजादे, मगर हमने तो वही किया जो आपने हमसे करने के लिए कहा था। मगर इस हद तक गिर जाने के लिए नहीं कहा था हमने। शहजादे, अगर एक लड़की को बर्बाद करना है ना, तो सबसे पहले उसे बदनाम करना होता है। इसलिए हमने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, इसलिए हमने उसे मजबूर कर दिया शैतानपुरा में रात गुजारने के लिए। पूछा क्यों नहीं हमसे? हम नहीं चाहते थे कि उसकी जिंदगी इस कदर बर्बाद हो जाए। तो सजा दीजिए हमें उसे छत से नीचे फेंक दीजिए, जहां से हमारे वालिद को नीचे फेंक दिया गया था। शहजादे, हम आपकी खुशी के लिए, खुशी से अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आपके दिल में अनारकली के लिए जो नफरत है, बस है, कुछ नहीं सुनना चाहते हम। अब जाइए यहाँ से, हम तन्हा रहना चाहते हैं। और हाँ, याद रहे, आज के बाद अनारकली की जिंदगी में आपकी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, समझे आप? जाइए यहाँ से। जो हुक्म शहजादे। सही तो कहा हैदर ने, बदला ही तो लेना चाहते थे हम अनारकली से, मगर हमें उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब उसके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ हुआ है?
क्या हमें अब भी उससे मोहब्बत है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, शायद उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके गुनाह का बोझ हमारे जहन में है। हमें उससे मिलना होगा, मुआफी मांगनी होगी हमें अनारकली से। आदाब हुजूर। अनारकली कहाँ है? कुछ पता नहीं हुजूर, फरमाइए कनीज आपकी खिदमत में क्या कर सकती है? कुछ नहीं, रख लिया। कुतुब, मतलब ये वही खत है जो उन्होंने हमें कुतुब समझ कर लिखे थे। कुतुब साहिब को अनारकली का आदाब। कहने को आप एक आम सिपाही हैं, लेकिन हमारे लिए आप साहिब आलम हैं, इसलिए अब हम आपको साहिब आलम के नाम से पुकारेंगे। कुतुब, हम जानते हैं ये खत आप तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए खत लिखकर अपने जज्बात बाहर निकाल रहे हैं। आज हमारी मुलाकात फिर से अधूरी रह गई। हम बता देना चाहते हैं कि हमारा असल नाम नादिरा है। चौंकिए मत, नाम बदलना पड़ा, पहचान बदलनी पड़ी, क्योंकि हमारी जिंदगी बदल दी गई और बदलने वाले थे शहजादे सलीम। इसलिए हम उनसे नफरत करते हैं। जानते हैं वो आपके दोस्त हैं, लेकिन हम आपको अपना हमदम मान चुके हैं, इसलिए आपको सच्चाई बता रहे हैं। हमें आपसे बेहद मोहब्बत है कुतुब। आपके आने तक इंतजार ना कर सके, इसीलिए खत में लिख रहे हैं। आप भले एक आम सिपाही हो, लेकिन हमारे लिए दुनिया के बादशाह हैं और हम आपकी कनीज बनकर जिंदगी गुजार देना चाहते हैं। खुदा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। साहिब आलम की कनीज अनारकली। उस वक्त जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बादशाहत बुलंदी के 7वें आसमान पर थी। मुगल सल्तनत के सामने सर उठाने के लिए ना कोई राजा बचा था, ना राज्य। हिंद में हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था। वो नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिल्ले इलाही अकबर का। एक और विजय के लिए बहुत बहुत बधाई हो शहंशाह। वाह वाह, ये लगातार आपकी 20वीं जीत है। माशाअल्लाह। हाँ शहंशाह, अब पूरे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके समक्ष खड़ा हो सके। कैसा लग रहा है आप? बेमिसाल, जैसे मानो हम 7वें आसमां पर। बेशक शहंशाह, आप हिंदुस्तान के वो बादशाह हैं जिन्होंने जो चाहा वो पाया। आप हिंदुस्तान में खुदा की तरह हैं। अरे हम सब तो आपके रहमो करम पर हैं। आपकी मर्जी के बिना यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये कैसी बात कर रहे हैं शाह मंसूर जी? आप शहंशाह की तुलना खुदा भगवान ईश्वर से कर रहे हैं। बेशक, ये हमारे लिए हाजिर खुदा ही तो है। सही फरमा रहे हैं शाह मंसूर। शहंशाह को जिल्ले इलाही कहा जाता है। अल्लाह की परछाई आवाम के लिए वही खुदा होता है। और वैसे भी आप लोग राजा को भगवान के रूप में मानते ही हैं ना? अबुल फजल जी, आप बात को किसी और ओर ले जा रहे हैं। राजा बीरबल साहब, अब खामखाई संजीदा हो रहे हैं। बैठिए बैठिए, यहाँ सिर्फ हंसी मजाक हो रहा है। ये लीजिए जाम का लुत्फ उठाइए। ये जाम शहंशाह के नाम मुबारक। क्यों तानसेन जी, आपको क्या ये उचित लगता है एक मनुष्य को ईश्वर की उपाधि देना? परंतु राजा बिरबल, इसमें बुराई क्या है? सम्राट तो अपनी प्रजा के लिए ईश्वर का रूप ही होते हैं ना? आपके संगीत का ज्ञान अधूरा है। आपकी परेशानी का कारण हम समझ सकते हैं राजा बीरबल साहब, और चिंता का विषय यह भी है कि शाह मंसूर जैसे लोगों का शहंशाह के निकट होना ना शहंशाह के हित में है और ना ही सल्तनत के। हम चाहेंगे कि सब लोग यहाँ अपनी नजर
दूर तक दौड़ाएं। आज हर जगह हमारा परचम लहराया जा रहा है। सब कुछ है हमारे पास, ताकत, तख्त, ताज, शोहरत, सब कुछ। आज जिस भी चीज पर हम अपना हाथ रख देते हैं वो हमारी हो जाती है, जो भी हमारी ख्वाहिश हो वो पूरी होती है। आज हम सबसे ऊपर हैं। बेशक शहंशाह, हम तो कह ही रहे थे कि आप पूरे हिंदुस्तान के, हमारे और अवाम के खुदा हो गए हैं। जो खुदा कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। आप हर चीज के मालिक है शहंशाह। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। जिले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। टोडरमल जी, हमें भय है कि ये लोग कहीं शहंशाह को गलत मार्ग पर न ले जाएं।